सबको जय मसीह। एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। बाइबल का वचन साफ कहता है कि पहले तू उसके धर्म और राज की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली जीभ दी है और मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है, मेरे कान को खोलता है, मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरे कान को खोला है और मैंने विरोध नहीं किया, ना मैंने पीछे हटा। बाइबल का वचन साफ कहता है कि यहोवा परमेश्वर को मैं जितना पहरुआ भोर को चाहता है, मैं उससे बढ़कर परमेश्वर को चाहूँगा। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करता है? परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़ी करुणा को जो प्रतिदिन वो चाहता है हम पे प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, जैसे बाइबल का वचन भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है कि जवासियों को तो घटी कमी होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती है। जब हम परमेश्वर को प्रतिदिन खोजते हैं, उठकर हम उससे सहायता मांगते हैं, हम उससे गाइडेंस मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया सहायता के रूप में हमारे कार्य सफल होते हैं। बाइबल कहती है यूसुफ जिन कामों पे हाथ लगाता था उसके काम सफल होते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता था। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भोरी भोर को उठ के परमेश्वर को खोजने जाते थे, क्योंकि दिन भर उन्हें स्वर्ग के राज का वो कार्य जो उन्हें सौंपा गया था उन्हें करना होता था। दिन भर उस क्रूस को उठाना होता था। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं हमारे ये काम सफल नहीं हो रहे, वो काम सफल नहीं हो रहे, लेकिन जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, प्रतिदिन भोर को उठ के उसकी सहायता मांगते, बाइबल कहती हुए थके हुए को जो थके हुए होते हैं वो श्रमित होते हैं, वो गिर जाते हैं। जवान तो हालेलुया काम करते हैं, गिर जाते हैं, श्रमित होते हैं, लेकिन वो थके हुओं को बल देता है और उनको सामर्थ देता है। बाइबल कहती जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रथम सबसे पहले परमेश्वर की सवेरे उठकर भोरी भोर को नित्य अपने चित्त को उस पर लगाए, उसकी बाट जो है उसे खोजे। वो अपनी खोजियों पे अपने कामों को प्रकट करता। वो कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से चलना उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। और परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में उतरने दे, उस पर मनन करें, आपके कार्य सफल होंगे, आप प्रभावशाली बनते जाओगे। और परमेश्वर की व्यवस्था को अपने चित्त से नहीं उतरने दो, भोरी भोर को उसको खोजो। अगर हो सकता आपके जीवन में आपको लगता है कि मेरे कार्य सफल नहीं हो रहे, आज परमेश्वर पे भरोसा रखो और उससे कहो कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने यीशु मसीह मुझे स्वर्ग स्थानों में तमाम आत्मिक आशीष दे दिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे प्रियो, जब तुम हालेलुया नित्य मेरी बाट जोगे तो मैं तुम्हारी जवानी को उकाब के समान नया कर दूंगा और तुम ऊंचाइयों पे उड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें सर बनाना चाहता, पूंछ नहीं ऊपर का रखना चाहता, नीचे का नहीं रखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम इस मसीह जीवन को एक गरीबी में चाहिए। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह कंगाल हो गया धनी होने के बावजूद, ताकि हमें धनी करना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस की कमी है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी हर घटी कमी को दूर कर रखे, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। दिन पर उस पर चित्त लगाए, दिन भर उसे अपना चरवाहा मान के चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी हर दरिद्रता को दूर कर चुका है, आपकी गरीबी, आपके कर्जों को दूर कर चुका है। कर्जा आपका भाग नहीं, कर्जा आप दोगे लोगे नहीं। आप वो जाति हो जिसके सम्मुख कोई टिक नहीं सकता। जितनी भूमि पे आप कदम रखोगे उतनी भूमि पे रहने वालों के मन में हमारा परमेश्वर वो अपने वचन के द्वारा उन सबों के मन में भय था दरार उत्पन्न करेगा। आपके मन में शांति आ रही, सारा क्लेश जा रहा, सारी दुविधा जा रही, सारा शंकाएं जा रही, सारा अविश्वास जा रहा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर विश्वास को दे चुका है। वो आत्मा जिसने परमेश्वर के प्रेम को रोमियो 5:4 के अनुसार हमारे अंदर डाल दी, हमारे हृदय में। आप प्रेम जो नहीं कर पाते, अपनों से प्रेम करना सीखोगे, अपने लोगों से शांति से बातें करना सीखोगे। आपके बुरे दिन खत्म हो चुके, आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ओ परमेश्वर आपके जीवन को प्रथम बना रहा है, ऊपर रख रहा है। आप जातियों पे प्रभुता करोगे, कोई बीमारी आप पे प्रभुता नहीं करेगी। वो बांझ को लड़के के घर में
आनंद करने वाली माँ बना रहा है। जब आप परमेश्वर की सहायता मांगोगे, उसकी मदद मांगोगे, उसे प्रथम स्थान दोगे, परमेश्वर आपके जीवन की हर समस्याओं को आज पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है। ये उन समस्याओं का आखिरी दिन है आपके जीवन में। परमेश्वर प्रतिदिन आपको जय में लेके चलना चाहता है। जब आप उसको खोजते हो, उसने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। जय आपका भाग है। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रथम भाग है। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तु उसने कहा मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। जैसे यीशु मसीह प्रथम स्थान परमेश्वर को देता था, अपने पिता को देता था। वो कहता जो मैं पिता को करते देखता हूं, मैं वही करता। तो वो सवेरे सवेरे रात रात भर परमेश्वर खोजता था। जैसे पहरुआ भोर को चाहता है, वैसे मैं परमेश्वर को चाहता हूँ। हालेलुया। ओ आपके बच्चे परमेश्वर श्रेष्ठ बना रहा है। अगर उन्हें बुद्धि नहीं, बुद्धि की कमी है, परमेश्वर से मांगो, बगैर उलाहना देगा। हालेलुया। समुद्र की लहरों के समान शंकाएं मत करो परमेश्वर पे। आपकी सारी बीमारी शैतान की ओर से जारी। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, कर्जे खत्म हो रहे, न्याय में आप अपने मुकदमे को जीत रहे हो। प्रथम स्थान इसको दो। वो आज आपको एक नया जीवित वचन देने जा रहा है। शैतान की सारी योजना आपके जीवन से विफल हो चुकी है। आपको जो उसने योजना दी, हानि की नहीं, लाभ की है। और माँ के गर्भ में आने से पहले आपको उसने चुन लिया, और परमेश्वर आज आपको विजय बना रहा है पूरी तरीके से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर